निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों डोजेस का वैक्सीन का कवरेज लें और उसके लिए पहला डोज तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सुचारू रूप से निष्पादित हुआ है। सेकंड डोज का क्योंकि अब समय आ गया, 3 महीने का समय होता है, इसलिए विशेष अभियान कर लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि वो दूसरा डोज भी लगवाएं। वो इतना प्रभावित दिख नहीं रहा है, कहाँ कमी दिख रही है? देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि संक्रमण समाप्त की स्थिति में था, एकदम कम हो गया था, इसलिए ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय व्यवहार है कि आदमी थोड़ी सी परहेज करने में कमी कर देता है। परंतु सरकार अभी भी यही कह रही है कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। और जैसा मैंने कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पुनः इस काम में लगे, इसके निर्देश दिए गए। सर, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है सर, इसमें ये बता, ये अच्छा होता है कि कांग्रेस किसान के सम्मान की बात जब सोचती जब वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों से झूठा वादा किया और उनके कर्ज माफ़ी की बात की थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। अब वो राहुल गांधी का वादा और उनके वादे की क्लिप लेकर किसान 15 महीने तक घूमते रहे। एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। केवल जुमलेबाजी करना, केवल वर्ग विशेष को धोखे में रखना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस किसान का यदि सम्मान करना चाहती तो वो 15 महीने की अपनी सरकार में किसानों का कर्जा माफ़ कर देती। सर सम्मान से बात किस तरीके से? चलो, अच्छा 10 बजे का सबको लाइव होता है क्या? सर के 10 बजे 8 7 और अभी बाढ़ चल रही है ना, तो बहुत अर्धनग्न होने के ऊपर जी, अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन करते हैं उसके ऊपर नाराजगी व्यक्त की है। मैं कहा कि कार्रवाई भी होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं तो अंग्रेजों का शासन वापस ये लाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी सरकार तो समन्वय और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। विगत दिनों भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। हम तो हर समय किसानों के उन्नयन, उनके उत्थान में लगे हैं, कर्मचारियों के उन्नयन और उत्थान में लगे हैं, अधिकारियों के उन्नयन और उत्थान में लगे हैं। हमारी सरकार लगातार हर वर्ग के जो भी फायदे में हो वही निर्णय लेती है। और कांग्रेस ने ये बात सही है कि 15 महीने की सरकार में कुछ भी निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं लिए। वैक्सीन का डोज लगाने के लिए देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जो मध्य प्रदेश में बच्चे कर रहे हैं, लगभग 3000 से ज्यादा के आंकड़े 2 साल में बच्चों ने यहाँ पे आत्महत्या की। तो क्या लग रहा है सर कि अब स्कूल तो तमाम जगह भी कहीं काउंसलिंग की भी जरूरत है? निश्चित रूप से ये एक समाज का ऐसा पक्ष है जिसमें हम सबको विचार करना, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही। सरकार को इस पूरे मामले में जो करना है हम कर रहे हैं। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय को लेकर विधायकों की एक समिति भी बनाई थी, उसकी रिकमेंडेशन भी सरकार ने अडॉप्ट की है। सही मायने में आज की इस कंपटीशन के युग में जिस प्रकार से बच्चों पर अपने करियर को लेकर बड़ा प्रेशर रहता है, ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक स्थिति में हम सब बच्चों को इतना सुदृढ़ और मानसिक रूप से इतना सशक्त करें कि वो इस तरह की किसी भी विचार की ओर ना जाएं। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी इस बात को लेकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने बच्चों को सकारात्मक सोच देते हुए अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीने की सीख दे सकें। सर ये जो है महिला अपराध, बालिकाओं के अपराध मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े हैं, रिपोर्ट का हवाला दे रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के समय तो ऐसे अपराध ज़्यादा होते थे, परंतु पुलिस में वो दर्ज नहीं होते थे। आप किसी भी संस्था के आंकड़े की बात करते हैं तो उसका बेस थानों में जो कंप्लेंट दर्ज की गई है उससे सीधे सीधे संबंधित होता है। हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी महिला
यदि थाने में आती है और वो इस तरह की शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज होती है एफआईआर, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर का मतलब ही यह है कि कोई भी यदि व्यक्ति आता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और वो यदि किसी तरह की कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है तो वो दर्ज हो। कांग्रेस के समय इस तरह का थाने में भ्रष्टाचार था कि महिलाओं की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी, और यदि आंकड़े का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारी सरकार में तो इन सब अपराधों में कमी आई है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने छोटी बच्चियों पर जो रेप की घटनाएं हुई हैं उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हम कटिबद्ध हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जो उत्पीड़न के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का पालन करवाने। सर, कांग्रेस कल किसान सम्मान तो बोल देंगे ना। पटवारी सामूहिक अवकाश पर है 3 दिन के, और उसके बाद भी कई मांगों को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी सरकार हर वर्ग से समन्वय और संवाद स्थापित करती है और हर वर्ग के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी तरह की हड़ताल की स्थिति बनेगी। संबंधित विभाग उनसे बातचीत कर सब मामले को निपटाएगा। कल से 9वीं और 10वीं के बीच बाढ़ की स्थिति भी लगातार नजर रखी हुई सरकार, क्या निश्चित रूप से बाढ़ की बहुत विकट स्थिति बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। वो लोग जो अभी भी गांव में फंसे हैं उनको ये सुनिश्चित किया गया है कि वो कम से कम पहली मंजिल पर मकान के पहुंच जाएं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी इस कार्य में लगी है। हम पूरे मामले की सरकार स्थिति को देख रही है और जैसा मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा उतना ही है जितना पीक कोरोना के समय था। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो लगभग 30 लोगों की हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। थर्ड वेव की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है, उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और उसकी भी एक एक प्लांट की मॉनिटरिंग चल रही है।